बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेहदी अली कासमी का डंका बजने लगा। अदाकारा समेत सारा टोला लाइन हाजिर। जहीर उर्फ चूहे ने डिप्रेशन में देखिए क्या किया। अली हसन जाफरी का नाम सरे फहरिस्त। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते ही मेहदी अली कासमी की जो बेटी है जहरा कासमी, उसको लाहौर के दारुल अमान से कराची के दारुल अमान में शिफ्ट किया गया था। और इस सारे मामले का जो हुक्मनामा है वो अदालत की तरफ से 21 जुलाई को दायर किया गया था। और उसके बाद कुछ होता इस तरह से है कि जहीर के जो सहूलतकार हैं वो अपने पैनल पर बैठकर इस हुक्म के खिलाफ, अदालती हुक्मनामे के खिलाफ बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ रवैया जो है वो इख्तियार करते हैं। और इस अदालती हुक्मनामे का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। और साथ ही साथ जजेस की भी जो है वो उनकी भी एक तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता है। और उनके बारे में इन लोगों ने अपने पैनल पर बैठकर बहुत सारी फजूल किस्म की बातें की थी। तो मेहदी अली कासमी की तरफ से 21 जुलाई के सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे की तस्दीक पर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। और 21 जुलाई का जहरा कासमी का लाहौर से कराची के दारुल अमान शिफ्ट करने के हुक्म पर अली हसन जाफरी और जुनैरा महम समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो मेहदी अली कासमी की तरफ से दर्ज किया गया था, जिसमें जी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस फैसले के खिलाफ जो है इन लोगों ने ट्रांसमिशन की थी। और जस्टिस इकबाल कलहोड़ो पर भी संगीन किस्म की गुफ्तगू जो है वो की गई थी। और उसके बाद जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने ये तौहीन अदालत का जो केस है वो दूसरे जज के पास मुंतकिल करने की अपील की, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये मेरी अदालत के खिलाफ जो है वो केस है, मुकदमा है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं सुन सकता। तो फिर चीफ जस्टिस को इस मुकदमे की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन फिर चीफ जस्टिस साहब ने वापस इकबाल कलहोड़ो साहब को भी कही ये मुकदमा जो है वो थमा दिया। अब जो है वो इस केस के हवाले से इन जो ये अदाकारा है, जो जिन लोगों ने ये पूरे पैनल पर बैठकर जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है और जो मुअज़्ज़ज़ हमारे जज साहिबान हैं उनके खिलाफ जो कुछ उन्होंने फजूल किस्म की गुफ्तगू की थी, नाजेबा गुफ्तगू की थी, उस सब कुछ के खिलाफ जो है वो अब इस हवाले से नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और 15 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा कराने के जो नोटिस है वो जारी किए गए हैं। और अदाकारा और उनके सारे टोले को अगर ये लोग जवाब जमा नहीं करवाते तो फिर या तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर उनके खिलाफ जो है फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। और आपको बताती चलूँ कि अली हसन जाफरी साहब जो है वो इनका नाम इस जुर्म में, इस दरख्वास्त में सरे फहरिस्त बताया जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से ये अपने पैनल पर बैठकर अदलिया के खिलाफ, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ, मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ जो है वो फजूल किस्म की बातें किया करते थे। इनको लगता था कि कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये भूल गए थे कि अल्लाह की पकड़ से कोई जो शख्स है वो किसी दूसरे को बचा नहीं सकता। और फिर जो मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब वो जो है वो एक्टिव हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे मामला जो है वो उस तरफ नहीं जाते जिस तरफ से लग रहा होता है कि इंसान आसानी से इन चीज़ों से है जो वो बच सकेगा। और इसके अलावा जो इनके वकील साहब हैं जो इनके साथ बैठकर पैनल पर फजूल किस्म की बातें करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उन्होंने कभी इनको सही मशवरा नहीं दिया, कभी इनको गाइड नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी गर्दन जो है वो पकड़ी जा सकती है। तो मेहदी अली कासमी का जो है वो डंका बजना शुरू हो चुका है। उन्होंने इनकी वाकई में असल हकीकत जो है वो हकीकतन इनकी मंजी ठुक चुकी है। और अब इनको लाइन हाजिर करने का वक्त जो है वो आन पहुंचा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और वो ये है कि जहीर उर्फ चूहे ने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। वो इतना ज़्यादा बेचारा डिप्रेशन में चला गया है कि पहले तो उसने टिकटॉक पर अपनी वीडियोस जो है वो बनाना शुरू की, और अब वो उसने यूट्यूब का रुख कर लिया है और अपना एक चैनल भी बना डाला है जिसकी पिक्चर्स आप इस वक्त देख ही रहे होंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इन सबको ही डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं कि लाइव ट्रांसमिशन में भी इनकी कमी आ चुकी है। और फिर अब जब बच्ची इंशाल्लाह ताला 7 फरवरी को जाकर इन सब के खिलाफ बयान देगी तो फिर मजीद सजाओं का सिलसिला शुरू होगा, जो कि हकीकतन इस केस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहरा कासमी तो अपने वालिदैन के पास वापस भी आ चुकी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला उससे मुलाकात भी करता है और वो उनको अपना सारा हाल अहवाल बताती है और बताती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहायत खुश और मुतमईन हूँ। लेकिन अब जो उसका बयान है वो दिया जाना है, और जब वो बयान देगी तो फिर ये जो सारे लोग उसके बहुत ज़्यादा अम्मी अबू बनते हुए दिखाई देते हैं, तो इनके सर पर भी बहुत बुरी तरह से जो है वो डंडा पड़ेगा। और फिर ये जो है वो हमारे अदालतों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे, और इंशाअल्लाह ताला आखिरकार ये जेल के सलाखों के पीछे भी बहुत जल्द दिखाई देंगे। तो ये अब तक की जो है वो बहुत ही बड़ी खबर थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद कोई अपडेट होंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।